हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्री वल्लभ पाटीदार 31 फाइनेंशियली मिस्टेक सीरीज में आज का 9वां दिन। 9वीं मिस्टेक जो अधिकतर लोगों से होती है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल नहीं करना। अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी जो सेविंग की हुई मनी को, इन्वेस्टमेंट पार्ट को एक ही जगह इन्वेस्ट कर देना, जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि अपने पैसे को कैसे और कहां इन्वेस्ट करें, कहां न करें और किस प्रकार से अपने इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर रहना चाहिए। कुछ स्टोरीज फॉर्म में हम इसको समझते हैं, आइए देखते हैं। टीना जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपने बच्चे 5 साल के बच्चे के साथ रहती है। दोनों अपने पति को खो दिया है टीना ने, और अपने पूरे परिवार में सिर्फ दोनों ही फैमिली मेंबर हैं, जो कि टीना और उसका बच्चा। टीना सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है ही, साथ ही साथ वह अपने कमाई का 80% ही पैसा खर्च करती है और 20 पैसा बचा लेती है और एक कॉर्पोरेट बैंक में इन्वेस्ट करती है सारा पैसा। उस कॉर्पोरेट बैंक में योग इसलिए करती है क्योंकि उसे अदर बैंक के कंपेयर में 2% एफडी पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। इसीलिए वह अपना 20% पैसा, अपनी कमाई का 20% पैसा उसी बैंक में इन्वेस्ट कर देती। 8 साल हो चुके हैं टीना को उस बैंक में इन्वेस्ट करते करते। एक दिन पेपर में आर्टिकल छपा कि उसी कॉर्पोरेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक सिग्निफिकेंट फ्रॉड कर रखा है, जिसके तहत बैंक के सारे ट्रांजैक्शन रोक दिए गए हैं, उसे फ्रीज कर दिया है और मार्केट में काफी खलबली के साथ बैंक एक लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है और काफी शेयर्स, काफी अपना फंड लूज कर चुकी है। इसी के तहत टीना को अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि उसका पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, और वो अपनी हार्डेड मनी को एक फंसा चुकी है, जिसके तहत टीना अपने बच्चे और अपने फ्यूचर के लिए जो पैसा सेव कर रखा था, उसे काफी टेंशन और फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा और काफी मुसीबतों के साथ अपनी मनी को उसने फंसा लिया। स्टोरी 2, अरुण एक फोटोग्राफर है जो कि एक फ्रीलांसिंग भी करता है। अरुण अपनी कमाई हुई पैसे से जो पैसा बचता है उसको वह सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। अरुण ने अभी तक 4 फ्लैट, 4 प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिसके तहत उसको एक अच्छा खासा रेंटेड अमाउंट भी आता है। बट अरुण जितनी कमाई अपनी आती है उससे पैसा सेव करके सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करता है। तो वह एक प्रॉपर्टी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी परचेस करता रहता है। इसी प्रकार चल रहा था कि साल 2000 में उसी जगह पे अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, और उसी के तहत काफी बिल्डिंग जमीन में धंस गई। भगवान की लाख लाख शुक्र है कि अरुण की प्रॉपर्टी और अरुण को कुछ नहीं हुआ, परंतु उसी टाइम जब अर्थक्वेक आया, अरुण की वाइफ और बच्चा मार्केट में ही थे, जिसके कारण वह दोनों घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल भर्ती किया गया और काफी पैसा हॉस्पिटलाइज में खर्च हो गया। और उसी ड्यूरेशन में अरुण की वाइफ का एक हाथ और एक पैर क्रैक हो गया और उनको वो खोना पड़ा। इसी के तहत चलते हुए जब हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो गया कि अरुण के पास जितनी जमा कुल कुछ पूंजी थी सब खर्च हो गया, उसके बाद भी अरुण को पैसे की जरूरत पड़ रही है। और वहां पे जो लोग हैं वो सब उस जगह को छोड़ छोड़कर जाने लगे, क्योंकि वहां खतरा होने के कारण, भविष्य में फिर से रिपीट खतरा होने के कारण लोग वहां छोड़ छोड़कर जाने लगे, जिसके तहत अरुण का एक रेंटल इनकम तो बंद हुआ ही हुआ, वहां की रियल एस्टेट में 70% का क्राइसिस देखने को मिला। सारी कीमतें काफी डाउनफॉल चली गई। अरुण अपना फ्लैट बेचना चाहता है क्योंकि हॉस्पिटलाइज में उसको पैसे चाहिए, लेकिन फ्लैट सही कीमतों में बिक भी नहीं रहे। बड़ी मुश्किल से
अरुण को काफी सस्ते में अपना फ्लैट बेचना पड़ा और 2 फ्लैट अरुण ने अपने बेच दिए, तब जाकर अपने बच्चे और अपनी पत्नी का इलाज प्रॉपर करा पाया। दोनों ही केस में दोनों ही केस में दोनों पार्टियों ने एक ही जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था, जिससे कि उन्हें फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ा और अपनी मनी को काफी लूज करना पड़ा। इसीलिए दोस्तों एक कहावत है कि अपने एक ही बास्केट में न डालें, अपने एक अलग अलग बास्केट में डालें। और एक और बात कि अधिकतर लोगों ने कहा है और अधिकतर फाइनेंशियली एक्सपर्ट लोगों ने कहा है कि अपनी मनी को, एग्जाम्पल के लिए आपके पास 100 रुपए हैं तो उसके 20-20 रुपए के 5 खुले करा लें और अलग अलग पॉकेट में रखें। 20 रुपए ऊपर वाले में रखें, 20 रुपए सामने वाले में रखें, 20 रुपए चोर जेब में रखें और 20 रुपए पीछे वाले में रखें, ऐसे अलग अलग, ताकि आपका पैसा कहीं पर गिर जाए, चोरी हो जाए या कुछ हो जाए तो सिर्फ 20 रुपए या 40 रुपए ही बर्बाद हो, बाकी पैसा बचा रहे। यदि आपने एक ही पॉकेट में रख दिया है तो शायद आपका 100 रुपए ही बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर सीखने वाली बात दोस्तों यह है कि अपनी सेविंग की हुई मनी को आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अलग अलग जगह करें। यदि यहां पर अरुण हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर देता तो हेल्थ इंश्योरेंस के तहत वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों का इलाज उस कंपनी के थ्रू कर देता और जिससे उसकी जमा पूंजी तो बचती और साथ ही साथ उसको फ्लैट बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती और धीरे धीरे शायद मार्केट रिकवर हो जाती। लेकिन अरुण ने किसी भी अलग सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया। दोस्तों यहां अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रियल एस्टेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, पेंशन फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और साथ ही साथ कमोडिटी, सिल्वर, गोल्ड, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिल्वर में भी आप डिजिटल सिल्वर या डिजिटल गोल्ड या फिर फिजिकल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अलग अलग फैक्टर्स का नॉलेज लेकर अलग अलग तरीके में जरूर इन्वेस्ट करें। यदि ऐसी गलती आपसे तो नहीं हो रही या किसी दोस्तों से तो नहीं हो रही है, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों रिटर्न के तौर पर एक ही जगह किया हुआ इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा रिस्क का कारण बन सकता है। इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें, अपने मनी को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें और अपने रिस्क फैक्टर को कम करें। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगता है दोस्तों कि हम आपको फाइनेंशियली नॉलेज ऐसे देते रहें और आप भी ऐसे लेते रहें और अपनी फाइनेंशियल पार्ट को मजबूत बनाएं और साथ ही साथ अपनी मनी मेकिंग को अच्छे से मजबूत बनाकर अपने पैसे को सही जगह मैनेज करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए दोस्तों। रियली थैंक यू।